डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कुछ अनसुने पहलू जो आप शायद नहीं जानते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 6 दिसंबर 1956 न केवल भारतीय संविधान के निर्माता थे, बल्कि वे एक अद्वितीय व्यक्तित्व, महान विचारक, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और प्रेरणादायक नेता भी थे। उनकी उपलब्धियों और संघर्षों के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन उनके जीवन के कुछ ऐसे अनजाने पहलू भी हैं जो उनकी बहुआयामी प्रतिभा और संघर्ष को और अधिक गहराई से समझने में मदद करते हैं। इस लेख में हम बाबा साहेब के जीवन से जुड़े उन पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिनके बारे में शायद कम लोग जानते हैं। 1. 64 विषयों में महारत हासिल करने वाले विद्वान। डॉक्टर अंबेडकर एक असाधारण विद्वान थे। उन्होंने 64 से अधिक विषयों में गहन अध्ययन किया और विभिन्न विश्वविद्यालयों से कुल 32 डिग्रियां अर्जित की। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूके से पढ़ाई की। उनकी पढ़ाई का खर्च एक महाराष्ट्रीय राजा सयाजीराव गायकवाड़ III ने उठाया था। वे केवल 2 वर्षों में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 8 वर्षों का कोर्स पूरा करने वाले पहले व्यक्ति थे। 2. दुनिया के पहले डबल डॉक्टरेट पाने वालों में से एक। डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। वे दुनिया के पहले कुछ लोगों में शामिल थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में 2 डॉक्टरेट डिग्रियां प्राप्त की। 3. भारत में आरबीआई की स्थापना के पीछे अंबेडकर का योगदान बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान था। उन्होंने 1928 में अपनी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन में भारतीय मुद्रा प्रणाली के बारे में विचार रखे, जो बाद में आरबीआई की स्थापना का आधार बना। 4. 9 भाषाओं के ज्ञाता। डॉक्टर अंबेडकर एक बहुभाषाविद थे। वे हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, गुजराती, जर्मन, फ्रेंच और फारसी जैसी 9 भाषाओं में पारंगत थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को पाली भाषा से हिंदी और अंग्रेजी में अनुवादित किया। 5. पहले भारतीय जो संसद में बोलने के लिए आमंत्रित हुए। डॉक्टर अंबेडकर को 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाति प्रथा का उन्मूलन पर शोधपत्र प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। ये शोध पेपर इतना प्रभावशाली था कि उन्होंने विश्व स्तर पर पहचान हासिल की। 6. बौद्ध धर्म की ओर झुकाव। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म की जातिवादी व्यवस्था से दुखी होकर बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इस आयोजन को दीक्षा समारोह के नाम से जाना जाता है, जो इतिहास का सबसे बड़ा धर्मांतरण समारोह था। 7. अंबेडकर एक कुशल लेखक और पत्रकार। डॉक्टर अंबेडकर ने समाज को शिक्षित और संगठित करने के लिए पत्रकारिता का सहारा लिया। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत की, जिनमें प्रमुख हैं मुकनायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, जनता 1930। इनके माध्यम से उन्होंने दलितों और शोषितों की आवाज उठाई। 8. महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई। डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के लिए ही नहीं, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी बड़े पैमाने पर लड़े। उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, जिसमें महिलाओं को समान संपत्ति, तलाक और गोद लेने का अधिकार देने की बात कही गई। हालांकि इस बिल का कड़ा विरोध हुआ, लेकिन बाद में इसी के आधार पर भारत में महिलाओं के अधिकारों से जुड़े कई कानून बने। 9. महात्मा गांधी के साथ मतभेद। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कई मुद्दों पर गंभीर मतभेद थे। पूना समझौता 1932। गांधी जी ने अंबेडकर के अलग चुनाव प्रणाली के प्रस्ताव का विरोध किया। हालांकि मतभेदों के बावजूद दोनों ने समाज सुधार के लिए अपने अपने स्तर पर काम किया। 10. भारत के झंडे और संविधान में योगदान। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान में समाज के हर वर्ग के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित किया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का समावेश भी उनके बौद्ध विचारों का प्रतीक है। 11. अंबेडकर और भारतीय शिक्षा व्यवस्था। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को सबसे बड़ी शक्ति माना और इसे सबके लिए सुलभ बनाने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी पुस्तक शिक्षा से ही मुक्ति में शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। उनके प्रयासों से कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई। 12. उनके निधन के बाद उनकी लोकप्रियता का विस्तार। डॉक्टर अंबेडकर के निधन के बाद उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर के निधन के बाद उन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनकी स्मृति में हर साल 6 दिसंबर को लाखों लोग चैत्यभूमि मुंबई पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। उनकी मूर्तियां और स्मारक आज भी भारत के हर कोने में देखे जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े और भी अनसुने पहलू। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन इतना विशाल और बहुआयामी है कि उनके बारे में जितना भी लिखा जाए वह अधूरा ही लगता है। उनके संघर्ष, विद्वता और समाज सुधार की प्रतिबद्धता को समझने के लिए उनके जीवन के और भी कई अनसुने पहलुओं को जानना आवश्यक है। आइए उनके जीवन से जुड़े कुछ और दिलचस्प और प्रेरणादायक पहलुओं पर चर्चा करें। 1.
पाली और बौद्ध साहित्य के अध्ययन में गहरी रुचि। डॉक्टर अंबेडकर ने पाली भाषा का अध्ययन विशेष रूप से बौद्ध धर्मग्रंथों को समझने और अनुवाद करने के लिए किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को समझकर उन्हें आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के सार को सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। वे मानते थे कि बौद्ध धर्म एक ऐसा मार्ग है जो समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा दे सकता है। 2. उनकी पहली नौकरी, एक शिक्षक। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की। उन्होंने 1918 में मुंबई के सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में बतौर प्रोफेसर काम किया। वे छात्रों के बीच अपनी स्पष्ट विचारधारा और प्रभावशाली पढ़ाने के तरीके के लिए बेहद लोकप्रिय थे, लेकिन जातीय भेदभाव के कारण उन्हें अक्सर अपने सहकर्मियों और छात्रों की ओर से अपमान का सामना करना पड़ता था। 3. दुनिया की सबसे लंबी जीवनी के लेखक। डॉक्टर अंबेडकर ने 1946 में एक ऐतिहासिक जीवनी लिखी, जिसका नाम था द लाइफ ऑफ बुद्ध एंड द हिस्ट्री ऑफ बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म और भगवान बुद्ध के जीवन पर एक विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन है। इसे लिखने के लिए उन्होंने 20 वर्षों तक दुनिया भर के बौद्ध ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का अध्ययन किया। 4. उनकी पसंदीदा पुस्तकें और लाइब्रेरी। डॉक्टर अंबेडकर का पुस्तकों से गहरा लगाव था। उनके पास लगभग 50,000 से अधिक पुस्तकों का निजी संग्रह था, जो उस समय की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी में से एक थी। उनकी लाइब्रेरी का नाम राजगृह था, जिसे उन्होंने मुंबई में अपने घर में स्थापित किया। 5. भारतीय संविधान के निर्माण में उनका योगदान। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, लेकिन उनकी भूमिका इससे भी बड़ी थी। उन्होंने संविधान के निर्माण में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय दिया। उन्होंने संविधान में सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को शामिल किया। वे मानते थे कि एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण संविधान के माध्यम से ही संभव है। 6. अंबेडकर और साहित्यिक कृतियां। डॉक्टर अंबेडकर ने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखीं, जो उनके विचारों और दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, इसमें उन्होंने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की आलोचना की। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इसमें भारतीय मुद्रा प्रणाली की समस्याओं का विश्लेषण किया गया। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटेबल्स, इसमें उन्होंने कांग्रेस और गांधी जी की नीतियों पर सवाल उठाए। 7. उनके परिधान और व्यक्तित्व का प्रभाव। डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा अपने पहनावे और व्यक्तित्व पर ध्यान दिया। वे अक्सर सूट और टाई पहनते थे, जो उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को दर्शाता था। उनका ये पहनावा उनके अनुयायियों को संदेश देता था कि भले ही समाज उन्हें पीछे रखने की कोशिश करे, लेकिन उन्हें हमेशा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 8. खेलों और शारीरिक व्यायाम में रुचि। डॉक्टर अंबेडकर न केवल एक विद्वान थे, बल्कि वे शारीरिक व्यायाम और खेलों में भी रुचि रखते थे। अपने युवावस्था में उन्होंने कुश्ती और तैराकी में भाग लिया। वे मानते थे कि मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक फिटनेस भी महत्वपूर्ण है। 9. राजनीति में उनकी सीमाएं और उनका संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर ने कई बार चुनाव लड़ा, लेकिन वे अधिकांश बार हार गए। 1937 में उन्होंने बॉम्बे विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1952 में भी वे लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने राजनीति को सामाजिक सुधार के लिए एक माध्यम के रूप में देखा, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। 10. संगीत और कला के प्रेमी। डॉक्टर अंबेडकर को शास्त्रीय संगीत और कला का गहरा प्रेम था। वे वायलिन और पियानो बजाना सीखना चाहते थे, लेकिन समय की कमी के कारण यह संभव नहीं हो पाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नाटक और संगीत का भी सहारा लिया। 11. पारिवारिक जीवन के संघर्ष। डॉक्टर अंबेडकर का पारिवारिक जीवन भी चुनौतियों से भरा था। उनकी पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर का निधन 1935 में हो गया। उनके जीवन में कई व्यक्तिगत दुख आए, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों से कभी समझौता नहीं किया। 12. मृत्यु और अंतिम संस्कार का ऐतिहासिक महत्व। डॉक्टर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार बौद्ध रीति रिवाजों के साथ मुंबई के चैत्य भूमि पर किया गया। उनके अंतिम संस्कार में 10 लाख से अधिक लोग शामिल हुए, जो उस समय का सबसे बड़ा जनसमूह था। निष्कर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन प्रेरणा, संघर्ष और सफलता का प्रतीक है। उनके अनसुने पहलू ये दिखाते हैं कि वे एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतीय समाज में क्रांति ला दी। बाबा साहेब ने न केवल अपने जीवन में समाज के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि अपनी विचारधारा और कार्यों के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई दिशा निर्धारित की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ हर बाधा को पार किया जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं थे, बल्कि वे पूरे भारत के सामाजिक और आर्थिक सुधारों के प्रतीक थे। उनका जीवन संघर्ष, विद्वता और परिवर्तन की कहानी है।
उनके अनसुने पहलू हमें ये सिखाते हैं कि एक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में पैदा हुआ हो, शिक्षा और साहस के बल पर दुनिया बदल सकता है। उनकी विरासत आज भी हमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के लिए प्रेरित करती है। बाबा साहेब के जीवन का हर पहलू ये साबित करता है कि वे न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक अमूल्य धरोहर हैं। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।